हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी क्लास में आप सबका स्वागत है। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है अपना। राजस्थान में पशुपालन का टॉपिक रहने वाला है। बहुत ही शानदार, जो एनिमल हस्बेंड्री, जो जेट के लिए, सीयूटी के लिए, कृषि प्रवेश के लिए, एलएसए एग्ज़ाम के लिए, और भी राजस्थान की एओ, डबल एओ और भी कृषि के जितने भी एग्रीकल्चर के जो भी डिपार्टमेंट में जो एग्रीकल्चर का पोर्शन जो पशुपालन का है, उसके लिए अपनी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। बहुत ही शानदार सेशन रहेगा। ऑल भी भर्तियों के लिए जो पशुपालन जुड़ा है, पशुपालन का टॉपिक है, जैसे कि मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी की नस्लें पूछ लेते हैं, कहाँ की प्रजाति पाई जाती है, वो उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो वो संपूर्ण जानकारी इस क्लास में लेंगे। क्लास से पहले आपको एक शायरी सुना दूं। बहुत ही शानदार शायरी रहने वाली है आज की। जो भी नींद से यारी रखते हैं, जो नींद जिसको प्यारी है, उनके लिए एक शायरी है कि नींद को कलंक करना पड़ता है दोस्त, तब जाकर ख्वाब पूरे होते हैं। मतलब नींद को आपको त्यागना पड़ेगा, तब जाके आपके ख्वाब पूरे होंगे। एक और हो जाए, मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वालों में नहीं हूँ। अच्छी लगी ना। आज के पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है भाई? शानदार क्वेश्चन आया भाई पहला, कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, आयरन की या नाइट्रोजन की? तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा भाई? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। आयरन की कमी होती है। किसकी कमी? आयरन की कमी, लोहे की कमी, Fe की कमी, इसी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई, कि मिल्क फीवर शरीर के तापमान में होता है, मतलब किस प्रकार से रहता है? कि सामान्य रहता है, कि सामान्य से कम हो जाता है, या उच्चतम रहता है, या उतार चढ़ाव रहता है? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा भाई? सामान्य से कम हो जाएगा। जो सेल्सियस बाकी पशुओं में जैसे कि रोग होते हैं, जो विषाणु, जीवाणु जनित या अन्य भी जैसे कि रोग रहते हैं, तो उनके अंदर तापमान बढ़ जाता है, लेकिन मिल्क फीवर के अंदर तापमान की कमी हो जाती है। क्या रहती है? तापमान में कमी रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई, कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर राजस्थान, आनंद गुजरात, नई दिल्ली या करनाल हरियाणा? तो जयपुर में तो नहीं है भाई, आनंद गुजरात में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? आनंद गुजरात में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और करनाल हरियाणा में क्या है? तो NDRI, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। और NDDB पूछ ले तो आनंद गुजरात बता देना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया ये भी, कि मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मवेशी का मतलब गायों के अंदर पूछ रहे हैं। तो भाई 46 होती है, 45 होती है, 60 होती है या 54 होती है? तो आपको जल्दी से बता देना है राइट क्या होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर भाई थर्ड राइट हो जाएगा भाई। 60 संख्या रहती है मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या। बकरी में भी पूछ ले तो 60 रहती है। भैंसों में पूछ ले तो भैंसों में जैसे कि रिवर बफेलो है तो 50 रह जाएगी। स्वयं बफेलो है तो 48 रह जाएगी। 54 पूछ ले तो भेड़ में रह जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे कि 46 पूछ ले तो अपने मनुष्य के अंदर 46 रहती है गुणसूत्रों की संख्या। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? सुअर करता है भाई, मुर्गी करती है, कुत्ता करता है या भैंस करती है? तो जुगाली करने वाले जानवर का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर भाई फोर्थ हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन भाई। सुअर, मुर्गी और कुत्ता ये जुगाली नहीं करते। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी भाई। रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति में जानवर में पाई जाती है? भेड़ के अंदर, भैंस के अंदर, सूअर के अंदर या कुक्कुट के अंदर? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए। रानीखेत बीमारी कुक्कुट के अंदर पाई जाती है। मुर्गी पालन या मुर्गियों में ये बीमारी रहती है रानीखेत। जो लसोटा भी बीमारी इनके ही अंदर रहती है। ये वायरस जनित बीमारी है और न्यू कैसल डिसीज भी इसे बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी क्लास में आप सब जुड़े रहें। कि विश्व में सबसे लोकप्रिय ऊन किस भेड़ की है? मेरिनो की, लिंकन की, कोरिडेल की या मालपुरा की? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए। राइट ऑप्शन कौन सा होगा?
तो ऑप्शन नंबर भाई फर्स्ट हो जाएगा, मेरिनो की सबसे अच्छी ऊन रहती है विश्व के अंदर। प्रति वर्ष में लगभग 5 से 9 किलो प्रति किलो के हिसाब से इसकी ऊन रह जाती है, लगभग 5 से 9 किलो। राइट, एनसीईआरटी के अनुसार आपको बता रहा हूँ मैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। देखो, तांबे जैसा रंग भैंस की किस नस्ल में प्रमुख विशेषता है? मुर्रा, नीली रावी, भदावरी या जाफराबादी? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट? भाई तांबे जैसा रंग किसका? भदावरी का तांबे जैसा रंग है। भदावरी कहाँ की है? ये मथुरा उत्तर प्रदेश की प्रमुख भैंस है। इसके अंदर फैट या वसा की मात्रा जो सर्वाधिक पाई जाती है लगभग 12 से 14 या 13% एनसीईआरटी के अनुसार आपको बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी, कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा, अविकानगर राजस्थान, नई दिल्ली या गुजरात? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए, राइट ऑप्शन कौन सा होगा? भाई भेड़ अनुसंधान संस्थान तो अविकानगर, टोंक जो मालपुरा राजस्थान में के अंदर स्थित है। इसे कसवरी बोलते हैं, CSWRI इसका फुल फॉर्म रहता है। काजरी पूछ ले तो जोधपुर में बता देना, आफरी पूछ ले तो जोधपुर में बता देना। और इसकी स्थापना बता दूं तो 1962 के अंदर केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी, और काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी, और आफरी की स्थापना 1985 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी, कि मेमने में पूंछ को हटाने को क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं, डॉकिंग कहते हैं, डीटेस्लिंग कहते हैं या डीसैकिंग कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, इसे डॉकिंग कहते हैं। मेमने में पूंछ को हटाने को डॉकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? डॉकिंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है ये भी, कि निम्नलिखित में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? टॉगनबर्ग है, बारबरी है, जमुनापरी है या बीटल है? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए, आपको विदेशी बकरी बताना है। कौन सी बकरी? विदेशी बकरी बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा भाई, टॉगनबर्ग है जो विदेश की बकरी है, विदेशी बकरी है। ये अपने भारत की बकरियां हैं। बारबरी है, जमुनापरी है, बीटल है। बारबरी पूछ ले तो बारबरी बारबरा क्षेत्र अफ्रीका से इसकी उत्पत्ति स्थान है। जमुनापुरी पूछ ले तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा फतेह के आसपास उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बीटल पूछ ले तो पंजाब का गुरदासपुर जिला और आसपास हरियाणा के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। भेड़ में समागम की क्रिया होती है, सर्विंग, टपिंग, कवरिंग या कपलिंग? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए, भेड़ में समागम की क्रिया बतानी है आपको। भेड़ के अंदर भाई समागम की क्रिया हो जाती है टपिंग। सर्विंग किस में रहती है? तो ये गाय के अंदर, भैंस के अंदर, बकरी के अंदर और मुर्गी के अंदर समागम की क्रिया सर्विंग रहती है। कवरिंग पूछ ले तो कवरिंग घोड़े के अंदर होती है। कपलिंग पूछ ले तो कपलिंग सूअर के अंदर रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा, बरेली उत्तर प्रदेश, पतन नगर उत्तराखंड या बीकानेर राजस्थान? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बताना है, जो NDRI जो करनाल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या बता रहा है भाई, कि रट या मस्त की अवस्था किस पशु में पाई जाती है? रट या मस्त की अवस्था गाय के अंदर, भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर या ऊंट के अंदर? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से हो जाएगा, क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भाई फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऊंट के अंदर रट या मस्त की अवस्था पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? मतलब इंसुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो मधुमेह वाले रोगी होते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है इनका दूध।
तो भैंस के दूध के में, गाय के में, या ऊँटनी में, या बकरी में? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऊँटनी के दूध के अंदर ही इंसुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। आज के लिए इतना ही। हमारे से जुड़ने के लिए आप सबका आभार। उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे से जुड़ने के लिए आप सबका आभार। आप हमारे किसी भी माध्यम से, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हमारे से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए मस्ती से। थैंक यू, धन्यवाद।